अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम रहमान है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल के हेडर टैग के बारे में। हेडर टैग क्या होता है? इससे किस तरह से बेनिफिट लिया जा सकता है? क्या ये गूगल का एक रैंकिंग फैक्टर है? इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने लगा हूँ और ये भी बताने लगा हूँ कि किस तरह से इस टैग को गूगल के अंदर या पेज के अंदर, अपनी वेबसाइट के पेज के अंदर कहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए ताकि गूगल आपके पेज को अंडरस्टैंड कर सके और आपकी रैंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव की जा सके। तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, एंड तक लाज़मी देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। H1 टैग एक ऐसा टैग है, जो एक्चुअल में वेबसाइट की जो मेन हेडिंग होती है, उसमें यूज़ होता है और ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है गूगल की रैंकिंग के लिए। गूगल सबसे पहले जैसे ही पेज को क्रॉल करता है, सबसे पहले वो H1 टैग को देखता है। उसकी बेस पे डिसाइड करता है कि आया कि आपके पूरे वेब पेज को क्रॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके उस पेज के जो मेन हेडिंग है, उसकी बेस पे डिसाइड करता है कि एक्चुअल में आपका पेज बताना क्या चाह रहा है। क्या वो आपके यूज़र के लिए, जिसके लिए आपने लिखा है, बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? ये सारे के सारे डिसीजंस गूगल आपके H1 टैग को लेने के बाद लेता है। तो इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये होता कहाँ पे है और आप इसको किस तरह से कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम गूगल के ऊपर आते हैं और गूगल के ऊपर हम कोई कीवर्ड टाइप करते हैं, व्हाट इज़ एसईओ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। उसके बाद हम वेबसाइट, फॉर एग्जांपल इसको हमने ओपन कर लिया है। अब हमने ये देखना है कि ये जो पेज टॉप रैंकिंग में आ रहा है, इसमें H1 टैग जो मेन हेडर टैग है वो कहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके लिए मैं एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ, ये चेक करने के लिए किस पेज में हेडर टैग है, कौन-सा है और किस तरह से H1 टैग को यूज़ किया गया है। उसके लिए एक एक्सटेंशन है, एसईओ डिटेल एक्सटेंशन, गूगल क्रोम की है। आप गूगल के ऊपर आके सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। अब मैंने एक पेज ओपन किया है आपके सामने। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर आऊँगा, ये पेज जैसे ही ओपन होगा, तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा, तो ये मुझे बता देगा हेडिंग एरिया में कि कौन-कौन से टैग हैं जो एज़ ए H1 यूज़ हो रहे हैं। अब आप देखें कि जो मेन कीवर्ड है इसका, जिसके ऊपर ये रैंक कर रहा है, उसी ही हेडिंग को, जो मेन उसकी हेडिंग है, उसको वहाँ पे यूज़ कर रहा है H1 टैग के तौर पर। तो इससे ये समझ आती है कि ये जो टैग है, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टैग है और ये एक रैंकिंग फैक्टर है। अगर आप यहाँ पे जो गूगल को इन्फॉर्मेशन चाहिए H1 टैग पे, जो आपका मेन कीवर्ड है, उसको यूज़ नहीं करते, तो गूगल आपको आपके मेन कीवर्ड के ऊपर कभी भी रैंक नहीं करेगा। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसी तरह से दूसरी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम ओपन कर लेते हैं सेमरश को। ठीक हो गया? समरश को ओपन करने के बाद सेम इसी तरह से डिटेल एसईओ एक्सटेंशन में जाएँगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने आपको पूरा एक स्ट्रक्चर इसका दिखा देगा कि किस तरह से इसका हेडिंग का स्ट्रक्चर है, किस तरह से फ्लो है, कौन-सा एज़ ए H1 यूज़ हो रहा है, कौन-सा एज़ ए H1 H2 यूज़ हो रहा है, कौन-सी इसकी हेडिंग एज़ ए H3 यूज़ हो रही है। बेसिकली जो हेडिंग स्ट्रक्चर होता है, ये हेडिंग फ्लो होता है, जिससे आप एक्चुअल में यूज़र को और गूगल क्रॉलर को ये बता रहे होते हैं कि आपने ओवरऑल पूरे कंटेंट को किस तरह से आपने उसका फ्लो डिज़ाइन किया है, किस तरह से आपने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। जो उसमें सबसे मेन हेडिंग होती है, वो होती है सबसे वाली है पहले वाली हेडिंग, जिसको हम H1 हेडिंग कहते हैं। ये एक रैंकिंग फैक्टर है। अब ये देखें व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट इज़ एसईओ, यहाँ पे देखें व्हाट इज़ एसईओ और यहाँ पे देखें हमने व्हाट इज़ एसईओ एज़ ए कीवर्ड सर्च किया। तो यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये एक रैंकिंग फैक्टर है और जब भी आप अपनी वेबसाइट पेज को ऑप्टिमाइज़ करें, तो आपका जो मेन हेडिंग है, जो सबसे टॉप पे दिखती है, ठीक हो गया? जो सबसे टॉप पे दिखती है, इसको आपने मोर केयरफुली चूज़ करना है एज़ ए कीवर्ड और ये देखना है कि कौन-सा कीवर्ड है जो एक्चुअली आप टारगेट करने लगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।